वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मैंने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हाउ टू सॉल्व द लॉन्ग क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है जिसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट सिलेबस से हट चुकी है इस सेशन के लिए, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को होगा तो वो आपको सॉल्व करना होगा। प्लस एंट्री भी आ सकती हैं, तो लाइन से कैसे सॉल्व करना है कल मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कैसे कैसे चीज़ें डालनी है। तो देखना हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज इलस्ट्रेशन 26 से, ठीक है। देखना ध्यान से, देखना बच्चों ध्यान से। PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as under: cash, debtors, stock, plant, patent, creditors, balance of capital. आगे देखना क्या कह रहा है बच्चे। ये बैलेंस शीट है ऑल पार्टनर्स की जब PQR बिजनेस कर रहे थे 31 मार्च तक की। पेटेंट आपको पता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का राइट कि हमारे जैसा प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकती, ये इंटेंजिबल एसेट होती है। आर रिटायर ऑन दिस डेट, इस डेट पे आर रिटायर हो रहा है। एंड P&Q डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो आपके पास न्यू रेशियो 3:2 है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड, ये एडजस्टमेंट हुई है। देखना ध्यान से क्या। एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स, 5,000 डेटर में इंक्लूड है, इज रिटर्न ऑफ, उनको आपको खत्म करना है एज बैड डेट्स। क्या मानकर? बैड डेट्स। तो पैसे बैड होना मेरे लिए लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टिंग रेट से रखना है, ठीक है। ये अभी मैं सामने बोर्ड पे बताती हूँ। स्टॉक इज रिड्यूस टू 82, रिड्यूस बाय नहीं कह रहा, रिड्यूस टू, स्टॉक कम होकर 82 रह गया है। तो अंदर चेक करो स्टॉक है कितने का, 90 का, और कम होकर रह गया है 82, तो 8 से रिड्यूस हुआ है। प्लांट इज रिड्यूस बाय 10, प्लांट इतने से रिड्यूस हो गया है, ठीक है। पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई है, लॉस। ए प्रोविजन ऑफ 5,000 बी मेड फॉर रिपेयर, आपको एक प्रोविजन बनाना है 5,000 का रिपेयर के लिए। अभी सारी चीज़ें मैं बताती हूँ सामने। एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, एक पुराना कंप्यूटर था जो पहले राइट ऑफ हो गया था, वॉज सोल्ड फॉर 6,000 एज स्क्रैप। अभी मैं सामने सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। एन अमाउंट 20,000 हैड टू बी पेड टू एम्प्लॉयज़ इंजर्ड इन एक्सीडेंट, ठीक है। ये सारा अभी मैं दोबारा पढ़ती हूँ सामने आके कि क्या क्या चीज़ें हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एंट्री सारी करनी है, लेकिन एक में यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अबव एडजस्टमेंट, ठीक है। इन सारी एडजस्टमेंट की आपको एंट्री करनी है एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और साथ में क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो देखना लाइन से। देखना बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन में उसने कहा है एंट्रीज करो नेसेसरी, मतलब रिटायरमेंट के टाइम जो होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता है रिवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं हम। रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री होती हैं, एक लॉस की करते हैं, कि प्रॉफिट की करते हैं, एक उसके डिस्ट्रीब्यूशन की करते हैं जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उसने एंट्री तो सारी करने को बोली है, लेकिन अकाउंट सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है। तो सबसे पहले मैं एंट्री रिवैल्यूएशन की स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखना, ठीक है, ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखना कि क्या चीज़ है। आपको कह रहा है वो एन अमाउंट ऑफ 5,000
इंक्लूडेड इन डेटर्स, डेटर में 5000 इंक्लूड है, इज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। 5000 के डेटर बैड हो गए हैं, और डेटर बैड होना मेरे लिए लॉस रिवेलेशन के डेबिट में आता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे प्रोविजन दिया होता है, मैंने एडमिशन के टाइम भी बताया था आपको, ये जो बैलेंस शीट गिवन होती है, यहाँ पे डेटर्स हैं, यहाँ पे जो डेटर्स गिवन है 80,000 के, इसके ऊपर प्रोविजन बना हुआ है 4,000, ये चीज है 76। आपको पता है ये असेट साइड है, ये बैलेंस शीट का डेबिट साइड है। हम प्रोविजन को डेबिट साइड में लिख नहीं रहे, डेबिट में से लेस कर रहे हैं, तो डेबिट में से कम करना क्रेडिट होता है। तो अगर प्रोविजन यहां से लेस ना करो, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को यहां भी दिखा सकते हो इस तरह से। आपको पता है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक तरह से रिजर्व फॉर बैड डेट्स होते हैं, लेकिन प्रोविजन वर्ड क्यों यूज होता है, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस होता है। रिजर्व बनते हैं अननोन लॉसेस के लिए, ऐसे लॉसेस को कवर करने के लिए जो हमें पता ही नहीं है होंगे या नहीं होंगे, हम ऐसे ही प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में डाल के रख देते हैं लॉस को कवर करने के लिए। लेकिन जिन लॉसेस के बारे में मुझे पता है होंगे, अमाउंट नहीं पता कितनी है, कितनी होगी लॉस की, तो उनको कवर करने के लिए रिजर्व नहीं बनते, प्रोविजन बनते हैं। तो जिन डेटर के बैड होने के चांसेस हैं हमें पता होंगे, लेकिन अमाउंट नहीं पता होती, तो हम प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाल के रखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। तो इतना प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर बैड होते हैं तो पूरा जो लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन में नहीं डालोगे, पहले इस प्रोविजन से कवर करोगे, ठीक है। तो प्रोविजन एक तरह से रिजर्व की तरह ही होता है, लॉस को कवर करने के लिए बनता है। जिस पर्पस के लिए ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन है तो वो यूज हो सकता है उस लॉस के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कितने के डेटर बैड हो गए हैं, 5000 के। बुक में उसने 2 एंट्री किए, डायरेक्ट एक एंट्री में अफेक्ट खत्म कराती हूँ मैं, आपको देखना ध्यान से। डेटर कितने के बैड हुए हैं, 5। तो डेटर बैड होना मेरे लिए लॉस। अगर मेरे पास ये अंदर बैलेंस शीट में प्रोविजन ना होता तो मैं ये पूरा का पूरा लॉस रिवैल्यूएशन में डालती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इस तरह से करती। लेकिन मेरे पास प्रोविजन है, बताओ कितने से प्रोविजन बना हुआ था डाउटफुल डेट्स के लिए। जिन डेटर के बैड होने के क्या हैं चांसेस, उस लॉस को कवर करने के लिए बैलेंस शीट में पहले से प्रोविजन बना हुआ है। कितना बना हुआ है, 4। तो प्रोविजन का बैलेंस है क्रेडिट, डेबिट में लिखा नहीं हुआ, डेबिट में से लेस है, तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है रिजर्व की तरह। तो लॉस के लिए यूज कर दोगे तो ये प्रोविजन कम हो जाएगा। तो आपका ये जो डेट, अगर ये प्रोविजन ना होता तो मैं इस डेटर का जो लॉस हो रहा है ये मैं पूरा डालती रिवैल्यूएशन में, ठीक है। तो मुझे बताओ हमें एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है, 1। एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है, 1। तो एक्स्ट्रा लॉस है वो कहाँ डाल दोगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। प्रोविजन बुक में उसने इसकी 2 एंट्री की हुई है, ठीक है, 2 क्या कुछ ऐसे उससे की हुई है, तो ये 3 एंट्री की हुई है, हम 2 में खत्म करेंगे। पहले तो ये हो गया, ठीक है। नरेशन लिख देना, डेटर इज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू पर असेट की वैल्यू डिक्रीज होने पर। उसके बाद एक और चीज ध्यान से सुनो, ये तो डेटर बैड हुए हैं, उसके बाद सेकेंड पॉइंट पढ़ो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाना है अब, और आपको पता है प्रोविजन बनाना मेरे लिए लॉस होता है, क्योंकि जो हम प्रोविजन बनाते हैं डेटर पर, ये मेरे डेटर को डिक्रीज करता है, क्योंकि डेटर में से प्रोविजन लेस होते हैं। तो अगर मैं प्रोविजन बनाऊंगी तो ये मेरे डेटर को कम करेगा, तो ये मेरे लिए लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है, ठीक है। लेकिन क्या लाइन लिखी हुई है, कितना बनाना है वो ध्यान से सुनना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह रहा है एग्जिस्टिंग रेट से बनाना है, मतलब जिस रेट से ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन बना हुआ था उसी रेट से बनाना है। अगर यहाँ कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन एट 5%, तो हम 5% फटाफट बना देते। कैसे बना देते, हमारे पास 80 अंदर डेटर हैं,
कितने के बेड हो चुके हैं 5, तो 75 बेड डेट्स लेस करने के बाद जो प्रोविजन बनेगा वो इस पे बनेगा, तो 5% इस पे बना देते। लेकिन उसने कहा एग्जिस्टिंग रेट, एग्जिस्टिंग रेट का मतलब है जिस रेशो से पहले बना हुआ था ओल्ड बैलेंस शीट में उसी रेट से बनेगा। तो आप कहोगे रेट कैसे निकालेंगे, तो देखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की रेट कैसे निकालोगे। बच्चों आप बताओ, अब अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी होती है तो कैसे निकालते हो। आपके 450 मार्क्स आए हैं, तो जब आपके 12th के मार्क्स आएंगे, टोटल मार्क्स 500 है, मान लो किसी के 450 आए हैं, तो मैं कह रही हूँ इसकी परसेंटेज निकालो। तो कैसे निकालोगे, 450 अपॉन में 500 इंटू में 100, दैट मीन्स 900। परसेंटेज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो बताओ ओल्ड बैलेंस शीट में बताओ कितना प्रोविजन बना हुआ है, 4000, और टोटल डेटर कितने हैं 80। जैसे हम करते हैं ना 450 मार्क्स आए अपॉन जिस चीज पर बना होता है, जैसे 450 आए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं 500, तो 500 का 90% कितना आएगा 450। लेकिन अगर मुझे ये परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे करेंगे, 450 अपॉन में 500 इंटू 100, तो आएगा 90%। तो ये जो 4000 प्रोविजन बना हुआ है वो डेटर्स पे बना हुआ है 80 पे। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो तो कितने परसेंट बना हुआ है, तो फॉर्मूले में 100 लगा देते हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट ये बना हुआ है इस पे, 5%। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो प्रोविजन बना हुआ है ना वो 80 पे 5%, 4000 तभी आया हुआ है। तो प्रोविजन बनाने की रेट 5% है, तो अब आपको उतना प्रोविजन बनाना है 5%। तो ये रेट आपने ऐसे निकाली एग्जिस्टिंग रेट से। एग्जिस्टिंग दैट मीन्स जिस रेट से ओल्ड बैलेंस शीट में बना हुआ है उसी रेट से बनाना है। तो मुझे बताओ ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर कितने हैं 80। अब प्रोविजन नहीं है क्योंकि वो यूज हो चुका है, वो बेड डेट्स हो चुके हैं। कितने के बेड हो चुके हैं 5 बेड डेट्स। कितने के डेटर्स बचे 75। तो आपको पता है डाउट होगा 75 पे, तो इस पे प्रोविजन बनाना है। तो 75 पर 5%, 3750 ये प्रोविजन बनाना है। और आपको पता है ये जो 5% का प्रोविजन बनाना है, तो जब पहले बेड डेट्स लेस होते हैं फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस होगा। तो ये प्रोविजन बनाना मेरे डेटर को डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज होना, डेटर डिक्रीज होना मेरे लिए लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो सेकेंड एंट्री बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब जितनी भी एंट्री में लॉस होगा, ये तो मेरे को कुछ यूज करना था इसलिए इस एंट्री को अलग करना पड़ा। अब मैं एक लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, इनकम से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, तो एक ही एंट्री में करती जाऊंगी। तो देखना ध्यान से, थर्ड पॉइंट देखो, स्टॉक इज रिड्यूस टू 82,000। स्टॉक कितने से रिड्यूस हुआ है 82,000, रिड्यूस होकर इतना रह गया। तो अंदर चेक करो स्टॉक कितने का है 90, और अब कम होकर कितना रह गया 82, तो 8 से रिड्यूस हो रहा है। तो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो टू स्टॉक 8 से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आगे चलना एक बारी, कह रहा है प्लांट इज रिड्यूस बाय 10,000। प्लांट कितने से रिड्यूस हो गया है 10,000। 2 होता है कम, 2 रिड्यूस 2 मतलब कम होकर इतना रह गया, रिड्यूस बाय इतने से कम हो गया, तो 10,000 से कम हो गया। प्लांट की वैल्यू कम होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है। कितने से कम हुआ है 10,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। नेक्स्ट, पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट की वैल्यू 0 रह गई है, तो बताओ अंदर पेटेंट कितने का है 18,250। तो पेटेंट हमारी असेट होती है, असेट की वैल्यू पूरी कम हो गई है, 0 रह गई है, तो पूरा लॉस हो गया, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट ही रखना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 18,250। आगे चलो, ए प्रोविजन ऑफ 5,000। 6th पॉइंट देखो, ए प्रोविजन ऑफ 5,000 बी मेड। आपको एक प्रोविजन बनाना है फॉर रिपेयर। देखो प्रोविजन बनता है ऐसे लॉसेस और ऐसे एक्सपेंसेस के लिए जो मुझे पता है होंगे,
अमाउंट नहीं पता होती, ठीक है। तो मुझे कोई रिपेयर के खर्चों की पेमेंट करनी है तो उसके लिए प्रोविज़न बनाया है। रिपेयर मेरे लिए एक्सपेंस है तो खर्चों के लिए प्रोविज़न बनाया है, तो ये खर्चे मुझे पे करने पड़ेंगे। तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। और लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर, तो आपने कोई रिपेयर के खर्चों की पेमेंट करनी है उसके लिए प्रोविजन बन रहा है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 5000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। अब ध्यान से सुनना, एन ओल्ड कंप्यूटर, एक ओल्ड कंप्यूटर था प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जो बिल्कुल खत्म हो गया था, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया था, मतलब असेट डेबिट होगी, डिक्रीज पे क्रेडिट हो गई होगी, बिल्कुल खत्म हो गया था, देखो बैलेंस शीट में नहीं है। वॉज सोल्ड फॉर 6000 एज स्क्रैप, उसका स्क्रैप हमने 6000, स्क्रैप होता है कबाड़ा, जैसे कोई खराब हो गया था बिल्कुल कंप्यूटर, वो बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था, देखो ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है, क्या उसे हमने भेजा, उसका स्क्रैप हमने भेजा है 6000 में। तो बताओ जो आपके पास असेट है नहीं, उसका स्क्रैप आपने 6000 में बेचा, तो आपके लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। और इस स्क्रैप को बेचने से आपके पास आया क्या है, कैश। तो एंट्री में कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि देखो मेरी असेट बढ़ रही होती तो मैं कहती कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मेरे पास सिर्फ ऐसा कंप्यूटर जो मेरे पास बैलेंस शीट में नहीं है, उसको बेचने से कैश आ गया, वो बिल्कुल खराब हो गया था, मेरे बैलेंस शीट से खत्म हो गया था, उसको बेचा गया है, तो मेरे पास कैश आया फ्री का, तो मेरे पास प्रॉफिट हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये लॉस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो एक और थर्ड एंट्री में रखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है, 6। अभी मैं सारा लॉस एक साथ रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूंगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एक साथ लिखूंगी। बुक में उसने हर एक लाइन की अलग अलग रिवैल्यूएशन की एंट्री की है। आगे चलना, लास्ट लाइन, एन अमाउंट ऑफ 20,000 had to be paid to an employees, कह रहा है 20,000 फर्म के एम्प्लॉइज को पे करने पड़े। इंजर्ड इन एक्सीडेंट, उस एम्प्लॉय को पे करने पड़े जो एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया था, पे किए हैं, ये नहीं कह रहा पे करने हैं, ठीक है, ठीक है। आपने ये पे किए हैं, तो आपके पे किए हैं, तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश। और देखो अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती, मतलब ये अभी कहता कि देने हैं, तो मैं एंट्री करती रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो आपको जो भी वर्कर को देना है उस लायबिलिटी के नाम से क्रिएट कर लेते, लेकिन ये आपको देने पड़े, तो आपके पास से कैश गया। कितना कैश देना पड़ा एम्प्लॉय को, 20,000, और बे मतलब से आपको कैश देना पड़ा, ये आपके लिए लॉस है। लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं, ठीक है। बे मतलब से जो लायबिलिटी आपके पास बैलेंस शीट में नहीं थी वो पे करनी पड़ी, तो वो पैसे तो गए, लेकिन ये मेरे लिए लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है। तो ये पूरा रिवैल्यूएशन हो चुका है बच्चे मेरे पास, ठीक है। तो एक बार देखना, हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस। देखना इसकी एंट्री आप एक तो करते हो लॉस की एंट्री, एक प्रॉफिट की। आपको पता है रिवैल्यूएशन यहाँ भी डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो टोटल एक बार लॉस देखना, ये कितना हो रहा है, ये है, इसका टोटल करना, ये है 65, ठीक है। तो टोटल लॉस बताओ कितना है, 66 डेबिट हो रहा है लॉस। प्रॉफिट कितना है, 6, तो बताओ 60 का क्या निकल के आया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये निकल के आया। तो बताओ इस लॉस को कौन बांटते हैं, पार्टनर्स। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो नेक्स्ट एंट्री करोगे बच्चों, ऑल पार्टनर, ओल्ड नहीं ऑल। तो बताओ एंट्री क्या होगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे, 60।
रेशो कितनी है 2:2:1, ठीक है। तो 2:2:1 में बांट लेना 24 12, ठीक है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, ठीक है। उसने पूछा है सारी एंट्री करो, तो आपको पता है ये तो मैंने एंट्री किसकी की है, रिवैल्यूएशन की। सेकेंड नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल का क्या लिखते हैं, बैलेंस। बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। सेकेंड नंबर पे ट्रांसफर होता है रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट, वो एंट्री में कर चुकी हूँ। उसके बाद हम बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखते हैं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, देखो नहीं है। डेबिट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, नहीं है। ओल्ड गुडविल है, नो। उसके बाद हम जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी गुडविल की एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल नहीं है तो वो भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो मतलब कैपिटल अकाउंट बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन ही था क्वेश्चन में। लेकिन उसके बाद उसने एंट्री करने के बाद मतलब कैपिटल अकाउंट का एक भी चीज़ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ रिवैल्यूएशन की है। तो उसने एक अकाउंट और बनाने को बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो लाइन से डालना रिवैल्यूएशन के डेबिट में 1000 एंट्री का अपोजिट 2 डेटर्स। बुक में उसकी 2 एंट्री हुई है, मैंने एक में ही समझा दिया। इस एंट्री को पूरा देखना। रिवैल्यूएशन के डेबिट में एक तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3750। रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 स्टॉक, ये जो पूरी लाइन से डाली है चीजें 8000। रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 प्लांट, ये एक एक एंट्री जैसे लाइन से डलती है 10000। रिवैल्यूएशन के डेबिट में ये क्या था 18000, ये पेटेंट था, 2 पेटेंट, 2 प्रोविजन फॉर रिपेयर 5000, 2 बैंक 20,000। और ये एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बैंक 6, ठीक है। मतलब उस लाइन से हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की एंट्री करते हैं वो है। तो 66 66 60, जो मैं कहती हूँ ना रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री, एक लॉस की, एक इनकम की, फिर लॉस ज़्यादा है इनकम कम है तो ये लॉस निकला, अगर ये वाला साइड ज़्यादा होगा तो ये प्रॉफिट निकलेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री थर्ड। इस टाइम एक चीज़ एक्स्ट्रा थी वो हमने देख ली है। तो बताओ लॉस कितना निकल के आया है 60। इसे कौन बांटेंगे, PQR ओल्ड रेशियो में। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQR ओल्ड रेशियो 2:2:1, 24 12, ठीक है। ये एंट्री हो गई। एंट्री विद रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसने बनाने को नहीं कहा, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री उसने सारी बोली थी, लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो हम चीज़ें डालते हैं कोई चीज़ें थी नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इलस्ट्रेशन 26। नाउ वी हैव कंप्लीटेड देख लो एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी ये सारी मतलब जो हमने एंट्री की है वो सारी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट हुई हैं। जैसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे वही चीज़ है। 27, 28, 29, 30 ये सारा हम कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द इलस्ट्रेशन 31। ध्यान से देखना 31 इलस्ट्रेशन बच्चे। ABC are partner sharing profit in the ratio of 1:2:3:4. D retire and his share was acquired by A and B equally. D रिटायर हो गया और उसके शेयर को किसने लिया है, A और B ने। इसका मतलब D अपना शेयर A और B को दे के गया है। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशो में लेते हैं वो गेनिंग रेशो होती है। तो गेनिंग रेशो आप सॉल्व करके देखना 1:1 ही आएगी। मैंने आपको लैंग्वेज से बताया हुआ है कि देख के पता लग जाए क्या आने वाला है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है।
विच वर 40, जो एवरेज प्रॉफिट 40 है। जनरल रिजर्व शोड ए बैलेंस 130। जनरल रिजर्व कितना दिखाया हुआ है 130। डीज कैपिटल इन द बैलेंस शीट वॉज 3 लाख। एट द टाइम ऑफ डी रिटायरमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो जो चीज़ें गिवन है रिटायरमेंट के टाइम उनकी एंट्री करो। एंड प्रिपेयर डीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट की टाइम डी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। देखना बच्चों, ने इलास्ट्रेशन 31, इसके अंदर जैसे जैसे उसने चीज़ें कही हैं रिटायरमेंट के टाइम आप उसकी एंट्री करते जाओ। ठीक है, आपको सबसे पहले गुडविल की एंट्री करने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितना दिया हुआ है 40,000। एवरेज प्रॉफिट 40,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो आपके पास गुडविल आ गई 120। और कोई पार्टनर जो रिटायर होता है हम उसे उसके शेयर की गुडविल देते हैं। एक तो गुडविल की एंट्री करनी है, डी रिटायर हो रहा है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है ABCD 1:1:2:3:4 4/10। तो D के शेयर की गुडविल 120 का कितना 4/10, तो D को गुडविल कितनी मिलेगी 48 मिलेगी। ठीक है, बताओ इसे गुडविल की अमाउंट देंगे कौन, रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। देखो इस क्वेश्चन में उसने गेनिंग रेशो निकालने को नहीं कहा, तो लेकिन आप कहोगे कि इस एंट्री के लिए हमें गेनिंग रेशो तो चाहिए, तो आप वर्किंग नोट में निकालो। गेनिंग रेशो के लिए पहले न्यू रेशो चाहिए होगी। न्यू रेशो 2 मेथड से निकलती है, अजम्पशन से और ऐड। तो देखो क्वेश्चन में क्लियर है कि डी का शेयर ए और बी ने लिया है इक्वली, तो ऐड मेथड से। ठीक है, तो ऐड मेथड से आप पहले न्यू रेशो निकालना, फिर न्यू में से ओल्ड माइनस करना, गेन आएगा गेनिंग रेशो में। लेकिन मैंने आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताया था कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशो में लेते हैं वो गेनिंग रेशो होती है। तो लैंग्वेज को देख के आप यहाँ गेनिंग रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मार्क्स हैं वो इस टाइम एंट्री के हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो देखना एक बार ध्यान से, यहाँ पे वो कह रहा है डी आपके पास जो ओल्ड रेशो है ABCD 1:2:3:4, D retires and his share, बताओ D का शेयर कितना है 4/10, और इसके शेयर को किसने लिया है A और B ने इक्वली। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशो में लेते हैं वो गेनिंग रेशो होती है। तो बताओ D के शेयर को किसने लिया है A ने। A एक्वायर्स फ्रॉम D, तो D का शेयर कितना है 4/10, तो 4/10 का हाफ दैट मीन्स 4/20। और किसने लिया है B ने। B एक्वायर्स फ्रॉम D 4/10 का हाफ दैट मीन्स 4/20। तो A ने D से एक्वायर किया, मतलब ये A का गेन है, ये B का गेन है। गेन से बनती है गेनिंग रेशो 4/20 4/20 दैट मीन्स 4:4 दैट मीन्स 1:1। लेकिन हमें लैंग्वेज से भी पता है कि रेशो कितनी आने वाली है 1:1। ये तो मैंने डायरेक्ट देखो ये छोटा सा करके निकाल लिया, लेकिन ए ने एक्वायर किया तो ए के ओल्ड में ऐड करते, इसका न्यू शेयर बनता, न्यू शेयर से न्यू रेशो आती, फिर गेन निकालते ए का बी का सी, इसका 0 आता क्योंकि इसको कुछ नहीं मिला, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो आपकी मर्जी, आपको नहीं समझ आता टेक्निकल वर्ड तो आप निकालो न्यू माइनस ओल्ड करके, कि गेनिंग रेशो के लिए पहले न्यू रेशो निकालो, फिर न्यू में से ओल्ड माइनस करके गेनिंग। लेकिन मुझे लैंग्वेज को देख के पता था कि गेनिंग रेशो कितनी आने वाली है। तो बताओ गेनिंग रेशो कितनी आई है 1:1। तो रिटायरिंग पार्टनर को ए और बी 1:1 में देंगे गुडविल की अमाउंट। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 24 ये देगा, 24 ये। तो ये किसकी एंट्री थी, एक तो जनरल एंट्री में जनरल उसमें करना
ठीक है, गुडविल की एंट्री। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कह रहा है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व दिया होता है वो क्या शो करता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो रिटायरमेंट से पहले उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल, टू डी's कैपिटल। कितना जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपको, कितना जनरल रिजर्व दिया हुआ है देखना। जनरल रिजर्व आपको यहां पे दिया हुआ है 130। किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में, 1:2, 2:3, 3:4। तो ओल्ड रेशो में बांट लेना 13, ठीक है, 26, 39, 52। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई है, वर्किंग नोट में रहेगी। और प्लस उसने कहा है डी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो दो एंट्री तो ये हो गई, डी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो अब ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस चाहिए होता है। तो गिवन है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। बताना डी की कैपिटल का कितना बैलेंस दिया हुआ है, 3 लाख। ये तो इसका ओल्ड बैलेंस शीट से जो बैलेंस लिखते हैं, प्लस रिटायरमेंट के टाइम जो जो चीजें आपने उसको दी। बताओ डी के क्रेडिट में कितनी गुडविल दी, 48। एंट्री के अपोजिट में दो नाम है, तो डी के क्रेडिट में 48 कैसे लिखोगे, 24 करके, ताकि अपोजिट के दोनों नाम आ जाए। तो बाय ए's कैपिटल, बाय बी's कैपिटल। उसके बाद बताओ यहाँ डी को कितना मिला है, 52,000। ठीक है, तो डी के क्रेडिट में 52, एंट्री का अपोजिट देखो बाय जनरल रिजर्व, बस। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं था रिटायरमेंट पे, क्लोज करो। ठीक है, क्लोज करोगे, ये बैलेंस निकल के आया 4 लाख। आपको पता है रिटायरिंग पार्टनर का ये जो बैलेंस निकल के आता है, ये बैलेंस कभी भी आगे जे नहीं जाता। यहाँ आप बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते, इसके आगे आप बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज तक हमने पार्टनर को कैश नहीं दिया। तो आपके दिमाग में है कि हम कब देंगे इसका कैश। तो आज ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, जितनी भी इसकी कैपिटल का बैलेंस आया है ये हम इसको कैश दे देंगे। कल मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कैश पेमेंट के लिए कुछ नहीं कहता, तो हम इसका बैलेंस लॉन में ट्रांसफर कर देते हैं। लॉन में ट्रांसफर करने का मतलब आज की डेट के बाद रिटायरिंग पार्टनर का जो हमने पैसा देना है, बिजनेस ने जो देना है, वो आज की डेट के बाद आउटसाइड लायबिलिटी है। तो कैसे ट्रांसफर करोगे, कैपिटल का कौन सा बैलेंस। आपको पता है कैपिटल के, इस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस से क्या निकल के आता है कि हमने रिटायरमेंट पे डी का इतनी कैपिटल वापस करनी है। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट। ये मत कह देना डेबिट, जो साइड ज्यादा होता है उसको बैलेंस कहते हैं। तो ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। तो खत्म करने के लिए क्या करो, डेबिट। और कैश पेमेंट के लिए तो नहीं था, तो इसलिए ये पूरे 4 लाख आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिए, लॉन अकाउंट में। लॉन अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब आज के बाद ये बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटी है, इसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर नहीं है आज की डेट के बाद। ठीक है, तो एंट्री बनी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लॉन। तो डीज कैपिटल के डेबिट में क्या लिखोगे, डीज लॉन अकाउंट। ठीक है, तो ये लास्ट एंट्री ये हमें करके दिखानी पड़ेगी था। बताओ क्या एंट्री करी है, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लॉन अकाउंट। क्योंकि ये जो मैंने बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, ये कर ली थी, जनरल रिजर्व की कर ली थी। ये जो बैलेंस अगर मैं इसके आगे लिखती टू बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस निकालने की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन मैंने कैपिटल का बैलेंस खत्म किया है, तो वो एंट्री करके दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लॉन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई बच्चे इलास्ट्रेशन 31। अब हम आगे करते हैं 32, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।